अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास ये पार्सल आए जो मैंने ऑर्डर किए थे और मैंने सोचा कि मैं इनकी भी वीडियो और रिव्यू बना के आप लोगों को दूँ। ये मेरे पास क्रिम्सन का एक सूट आया है जो इनका वेडिंग कलेक्शन का है और सायरा शकीरा का है ये। और स्पार्कल कैस्केड के नाम से है ये। और इनकी ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने यहाँ पर इसमें सब चीज़ें दी हुई हैं, प्रोवाइड की हुई हैं जो इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर। ये 1 बाय 1 मैं चीज़ें दिखाऊंगी आपको। इनर दिया हुआ है इन्होंने, कॉटन सिल्क टाइप का मटेरियल है। और ये बाकी जो है स्लीव्स वगैरह, फ्रंट है, बैक है। फ्रंट पे बाकायदा हाथ का काम हुआ हुआ है और बैक पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी है इसमें जैसे कि नज़र आ रही है। और स्लीव्स पे भी सारा हाथ का काम और मशीन एम्ब्रॉयडरी, मशीन वर्क, हाथ का काम आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। फ्रंट पर हुआ हुआ है सारा और स्लीव्स पे भी हुआ हुआ है इनके। ये देखें कितना खूबसूरत सा ये डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है और सारा कुछ हाथ से इन्होंने टाका हुआ है। ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है और हैंड एम्बेलिश्ड है। हैंड एम्ब्रॉयडर्ड तो नहीं है, मशीन एम्ब्रॉयडरी है और हैंड एम्बेलिशमेंट है इस पर सारी। क्रिस्टल वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त सा दिया हुआ है। इसमें इन्होंने पिंक जो है जो पेस्टल पिंक कलर होता है वो दिया हुआ है। और जो कुछ सीक्वेंस का जो कलर है उसमें उन्होंने रेनबो शेड के जैसे वॉयलेट और लेवेंडर कलर के जो शेडेड सीक्वेंस होते हैं वो इसमें लगाए हुए हैं। ग्रीन के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत। इन्होंने जो लाइलेक और लेवेंडर शेड चल रहा है आजकल उस कलर के सीक्वेंस भी दिए हुए हैं जो शेडेड हैं, जो लाइव देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखें इसका पूरा ओवरऑल शर्ट का जो आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये देखें सीक्वेंस बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने एक गुच्छा करके, गैदर्स करके जो है वो उसको सीक्वेंस को लगाया हुआ है, तो उससे बड़ी खूबसूरत कलर बन रहा है। बाकी ये कि सारी जो है वो मशीन एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन ओवरऑल बहुत बारीक एम्ब्रॉयडरी है, बड़ी अच्छी इन्होंने ओवरऑल जो है उन्होंने वर्क हुआ है और डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है इसका। अब ये कि आप इस आपकी मर्ज़ी है कि इसको आप शॉर्ट शर्ट करके सिलवाएं या लॉन्ग लेंथ में सिलवाएं। वैसे जो मॉडल ने पहना हुआ है वो लॉन्ग लेंथ में पहना हुआ है। ये बैक दी हुई है इन्होंने, बैक में भी काफ़ी सारा इन्होंने ये देखें हैंड कह रही हूँ, मशीन एम्ब्रॉयडरी का सारा एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। फ्रंट पे सारा जो है हैंड एम्बेलिश्ड हुआ हुआ है। बैक भी इन्होंने तकरीबन फुली जो है एम्ब्रॉयडर्ड दी हुई है। बाकी कि ये सारे जो है पैचेस हैं डिफरेंट, शायद जो है नीचे दामन के हैं, बैक के दामन के हैं, आस्तीनों के आगे के हैं। और आई एम श्योर कि ये जो है ट्राउज़र के नीचे के भी होंगे। ये देखिए नेक लाइन भी है, वो भी हैंड एम्बेलिश्ड इन्होंने नेक लाइन दी हुई है। ये सारा देखिए हाथ का काम हुआ हुआ है, नग लगे हुए हैं, सीक्वेंस लगे हुए हैं, पर्ल लगा हुआ है। और बाकी ये सारे पैचेस हैं। जब ये स्टिच होगा तो डेफ़िनेटली ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ओवरऑल सारी स्टिचिंग जब स्टिच होने के बाद जो इसका लुक आएगा तो वो डेफ़िनेटली मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखें स्लीव्स पे भी इन्होंने हैंड एम्बेलिश वर्क करा हुआ है, एम्ब्रॉयडरी के साथ ही हैंड एम्बेलिश वर्क हुआ हुआ है जैसे फ्रंट पर हुआ हुआ है। ये देखिए सब आपको इधर नज़र आ रहा होगा, बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है। ओवरऑल बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त से इसमें सीक्वेंस शेडेड सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है। और ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है क्योंकि यूजुअली होता है कि लोग पिंक और पेस्टल डिफरेंट शेड्स पे जाते हैं, लेकिन ये ओलिव ग्रीन के साथ जो है इन्होंने सारा कलर कॉम्बिनेशन बनाया है। ये देखें ये लड़की ने जो मॉडल है इसने लॉन्ग लेंथ पहनी हुई है, तो इसको शॉर्ट लेंथ में फर्शी शलवार के साथ भी स्टिच करवाया जा सकता है। इसका दुपट्टा तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको इसका दुपट्टा अभी शो करती हूँ। असल तो वैसे इसका दुपट्टा है, ये इन्होंने ये कुछ जो नगों का स्वॉस्की टाइप के लगे हुए हैं, डायमंडीज़ लगे हुए हैं, ये भी इन्होंने यहाँ पर ट्राउज़र पे लगा हुआ है इनके। तो ये ट्राउज़र पे बड़ा प्यारा लगेगा जब लगेगा मतलब स्टिच होगा इसके बाद। अब आया दुपट्टे की बारी, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रही थी। दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है और मेरा समझे मंगवाने का, इसको ऑर्डर करने का मकसद भी समझे दुपट्टा ही था, क्योंकि मुझे दुपट्टा बहुत ही प्यारा लगा
ओवरऑल इसके दुपट्टे का स्टाइल और इस पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इस पे जो इसका काम बना हुआ है क्रिस्टल के साथ और डायमंड टीज लगे हुए हैं इसमें, बहुत ही खूबसूरत इसमें डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये शर्ट के साथ वैसे भी दुपट्टा जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, इन्हांस करेगा। बिल्कुल डिफरेंट इन्होंने दुपट्टे के दोनों पल्लुओं पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, तो ये बहुत ही ग्लो कर रहा है। ओवरऑल इस पे पूरी ऊपर तक जो है वो डायमंड टीज की छनलें डली हुई है। अब दूसरा जो मेरे पास सेट आया है वो क्रिम्सन का आया है, सूट आया है और क्रिम्सन में जो है ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करी हुई हैं। लेट्स सी कि ये किस तरह का है। अंदर से मैं देखती हूँ 2.25 मीटर का इन्होंने दुपट्टा दिया है, लेकिन ये कि इसके सारे जो हैं दुपट्टे के पैचेस भी हैं काफ़ी सारे। ये देखें, ये इन्होंने शर्ट का फ्रंट है, ये शर्ट की फ्रंट पे पूरी एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी हुई भी है, इसमें एप्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये कि 3 पैनल्स इन्होंने दिए हुए हैं शर्ट के फ्रंट के, और बाकी एक दुपट्टे के ये सारे पैनल्स हैं और बाकी शर्ट का दामन दिया हुआ है जो एप्लिक होगा। और ये भी ये देखें, ये स्लीव्स दी हुई है इन्होंने। स्लीव्स के आगे भी जो है वो पैच लगाया जाएगा जो एप्लिक होगी, उसका पैच भी इन्होंने दिया है। बाकी दुपट्टा दिया है, जॉर्जेट का है ये दुपट्टा, जिस पर सारी जो है एप्लिक होगी। पल्लू जो है उन्होंने ऑलरेडी एप्लिक करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए पल्लू भी दिए हुए हैं। ये जो चिकन का मटेरियल है ये भी फ्रंट ही है, 3 पैनल्स में इन्होंने फ्रंट बनाया हुआ है, तो ये 3 पैनल वाला मतलब ये शर्ट बनेगी। और एम्ब्रॉयडरी जो है ऑलरेडी उस पर हुई भी है, लेकिन एप्लिक का काम काफ़ी सारा है। जो दुपट्टे पे एप्लिक होने वाली है, जो उसके लंबाई में जो एप्लिक होगी वो दुपट्टे की अलग होगी। पल्लुओं का उन्होंने अलग पूरा सेट दिया हुआ है। आस्तीन का जो है वो भी उन्होंने एप्लिक करने के लिए दिया हुआ है, और शर्ट के फ्रंट का भी दामन एप्लिक होगा। तो ये काफ़ी सारे इन्होंने पैचेस दिए हुए हैं। हालांकि ये कर सकते थे कि ये दुपट्टे पे ही सारा कुछ ऑलरेडी पैच और सब कुछ लगा हुआ होता तो अच्छा ही होता। मतलब इस पे मतलब ऑलरेडी बना के ही देना चाहिए। वैसे तो ब्रांड वालों को कोशिश ये करनी चाहिए कि ओवरऑल दुपट्टा तो कम से कम बना के ही दे दें। 3 यार्ड्स का दुपट्टा आजकल चल रहा है, तो 3 यार्ड का दुपट्टा तो होना ही चाहिए, जो पूरा रेडी होना चाहिए। बाकी ये कि हाँ, टेलर से सारी चीज़ें जो है वो इंसान अपनी नाप का सिलवा लेता है। और 16,500 का ये सूट है और बहुत प्यारा है। थर्ड पार्सल मेरे पास आया है स्मिगल का। गिगल के मतलब उनका है एक ब्रांड स्मिगल का ही, और इससे मैंने ये बैग और ये लंच बॉक्स, बॉटल और पूरा सेट मंगाया है। वैसे तो ये 4 पीसेस सेट था, लेकिन मैंने 5 पीसेस सेट मंगाया है जिसमें लंच बॉक्स भी आया है। फिर हम लोग रात में जो है बारबेक्यू टुनाइट गए थे डिनर करने, और मैंने सोचा कि वहाँ का भी मैं आपको रिव्यू दूँ। ये बारबेक्यू टुनाइट जो है हाईवे पे है, और हाईवे में ये इन्होंने नई ब्रांच खोली है अपनी, और इधर बहुत ही ज़बरदस्त एम्बियंस है और ज़रूर आना चाहिए फैमिली के साथ। ओपन किचन है, बहुत साफ़ सुथरा क्लीन एनवायरनमेंट है, और ओवरऑल बहुत ही अच्छा हमें एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पर। फूड तो सभी को पता है कि बारबेक्यू टुनाइट का कितना अच्छा फूड होता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग आएँ और आके यहाँ पर डिनर करें और अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने एक तो एम्बियंस बनाया हुआ ही है, ऊपर से इनकी जो एक तरह से सर्विसेज हैं, लाइक जो इनके वेटर्स हैं, और जो ओवरऑल इन्होंने एक प्रेजेंटेशन जो दी हुई है अपने रेस्टोरेंट की, वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से दी हुई है। क्योंकि जब आप टेबल पे बैठते हैं तो जो स्पून्स वगैरह टिश्यूज़ हैं वो एक पैकेट में बंद हैं, जो यूजुअली बहुत अच्छे हाई एंड रेस्टोरेंट्स में ही आपको देखने को मिलता है। और ये मतलब बहुत अच्छे प्रोफेशनल वे में इनके जो वेटर्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हैं। क्योंकि हम लोग जब भी किसी मतलब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वेटर्स की तरफ से बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि वो लोग एक तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई होती, प्रोफेशन नहीं होते उस
वे में, क्योंकि जहाँ पे भी इंसान जो भी काम करे उसकी ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए। और यहाँ पे बारबेक्यू टुनाइट पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने वाकई ट्रेन स्टाफ रखा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से, मैनेजेबल तरीके से, ये जैसे कि होटल को चलाया जाता है, रेस्टोरेंट को चलाया जाता है, वैसे चला रहे हैं। बाकी एक इनका मेन्यू जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त इनका मेन्यू है। ऑलरेडी सबको पता है बारबेक्यू इनका बहुत अच्छा होता है, इनके स्टेक्स बहुत अच्छे होते हैं और इनके अगवानी पुलाव वगैरह। हम लोगों ने जो ऑर्डर किया है वो स्टेक्स ऑर्डर किए हैं, क्योंकि इसके स्टेक्स जो हैं हमें बहुत पसंद है। पहले भी हम लोग जो क्लिफ्टन की ब्रांच है उसमें यही खाते हैं जाके। और एक कुनाफा बहुत इनका अच्छा होता है, अगर डेज़र्ट में पसंद करें। और मिंट लेमनेड ज़रूर मंगाएं आप यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है इनकी, बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है। अभी हमने जो ऑर्डर किया था वो अफ़गानी पुलाव भी ऑर्डर किया है और मटन रिब्स ऑर्डर करे हैं। तो वो भी हमें अच्छे लगे, थोड़े से फीके फीके से थे, लेकिन ये कि मटन रिब्स और अफ़गानी जो रिब्स होती हैं वो वैसे ऑलरेडी फीकी ही बनती हैं, थोड़ा सा उसमें स्पाइसेस नहीं होते। ये देखें, इसमें इन्होंने जो हमें स्टेक्स दिए हैं बहुत ही वेल डन और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ ये लोग लेकर आए हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ, विज़िट करें अपनी फैमिली के साथ। अफ़गानी पुलाव भी बहुत मज़े का है इनका। और इनके मटन रिब्स जो हैं वो थोड़े फीके हैं, लेकिन ये कि जो फीके खाने वाले लोग हैं या उसको उस तरह के ऑथेंटिक तरीके से खाने वाले हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। बाकी हमने रेशमी कबाब भी मंगाए थे, वो भी अच्छे हैं। इनका नान बहुत अच्छा है, तिलों वाले अफ़गानी नान हैं, बहुत अच्छे हैं वो भी। ये देखें मटन रिब्स हैं ये। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप लोग ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें, बहुत बच्चे वगैरह सब इंजॉय करेंगे। और साफ़ सुथरा क्लीन एनवायरनमेंट है, पूरा रेस्टोरेंट बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन है, जो हर एक को। बाहर इन्होंने पान वाला भी एक बिठाया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। आप लोग यहाँ विज़िट करें तो जिनको पान वगैरह पसंद होते हैं, जैसे मीठा। डिनर के बाद हम लोग गए रहमत शीरी की तरफ और वहाँ से हमने कुल्फ़ी खाई है, उनकी कुल्फ़ी फालूदा, वो भी बहुत मज़े का था। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। टिल दैन अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।